Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज की इस वीडियो में मैं आपको DEC4 प्रोजेक्ट का एक सैंपल दिखाने वाली हूँ और साथ में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि किन टिप्स को आप फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट में 90 प्लस मार्क्स ले सकते हो, 85 प्लस मार्क्स ले सकते हो. देखो, मैं ये नहीं कह रही कि कैसे आपके अच्छे मार्क्स होंगे या कैसे प्रोजेक्ट में पास होगे. मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ कि आपके डेफिनेटली असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, 85 प्लस मार्क्स आएंगे, 90 प्लस मार्क्स आएंगे. इनफैक्ट इस बार तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने 95, 96, 97 मार्क्स भी स्कोर करे हैं, जिसके लिए आई एम रियली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड. चलो फिर बिना किसी देरी के चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ. मैं जो भी बातें तुम्हें बताने वाली हूँ, कृपया करके सब अच्छे से समझ लेना, ठीक है जी. अब ये मत कहना कि मैम हमने ये देख लिया, बस इसी को सीधा सीधा कॉपी कर देना. ये सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल मैं आपको दिखा रही हूँ. क्या दिखा रही हूँ? सैंपल दिखा रही हूँ कि किस हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है. अदरवाइज जब आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो तो हम आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ वाले अलग अलग सैंपल्स देते हैं ताकि किसी से मैच ना हो. किसी से मैच नहीं होगा, गाइडलाइंस फॉलो होंगी तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है. अब क्या होता है, सबसे पहले होता है, मैं अभी कोई इंट्रोडक्शन का पेज नहीं दिखा रही, कोई इंडेक्स का पेज नहीं दिखा रही, हम चल रहे हैं सीधा मुद्दे की बात पे. यानी कि प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, इनके बारे में क्या क्या करना होता है. एक अलग से डिटेल्ड वीडियो डाल दूंगी कि स्टार्टिंग के कैसे पेजेस लगेंगे, एनेक्स्टर्स कैसे लगेंगे और क्या क्या है, ठीक है जी. सबसे पहले हमने स्टार्ट करा प्रथम चरण. आपकी मर्जी है, लाइंस वाली शीट लेना चाहो लाइंस वाली ले लो, प्लेन लेना चाहो प्लेन ले लो, एक साइड लाइन एक साइड प्लेन, जैसा आपका मन करे आप वैसा ले सकते हो. जैसे मैंने प्लेन शीट को लेकर चारों साइड बॉर्डर बना दिया, सबसे ऊपर लिख दिया प्रथम चरण. प्रथम चरण कितने दिन का होता है? 5 डेज का. कितने दिन का? 5 डेज का होता है, जिसके अंदर पहले दिन के बारे में मैं आपको दिखा रही हूँ. जैसे मैं आपको पहले दिन का दिखा रही हूँ, ऐसे आपको पूरे 5 दिनों का लिखना होता है. शिक्षिका का अवलोकन करने के दौरान लिए गए नोट्स. आप भी ऊपर ऐसे लिखोगे कि हम जिस प्ले स्कूल में गए, हमने उनका अवलोकन करा कि वो टीचर कैसे कैसे पढ़ा रही है, किन किन चीज़ों को फॉलो कर रही है. उस टाइम हमने ये नोट्स ले लिए. नोट्स देख लो, बिल्कुल आपको इसी फॉर्मेट में नोट्स बनाने हैं. ये नहीं कि कहानी की फॉर्म में लिखकर आगे 8 बजे टीचर आई, 9 बजे ये कराया, वो बजे ये कराया, नहीं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपको भी ऐसा लिखना है अगर आप 85 प्लस मार्क्स चाहते हो. ब्लैक पेन से लिख देना, प्रातः 8:15 बच्चे पहुंचना, शिक्षिका द्वारा उनका स्वागत करना व बातचीत करना. सभी बच्चों ने मास्क पहने थे क्योंकि अभी अभी कोविड का टाइम ओवर हुआ है. फिर 8:30 बजे सुबह की प्रार्थना करवाई गई. 9 बजे सब्जियों के साथ छपाई की एक एक्टिविटी करवा दी. 9:50 पे हाथ धोना और फल खाने का समय हो गया. 10:20 पे बाहरी मुक्त खेल. 10:50 पे भोजन का समय. 11:20 पे बाल कविताएं. 12 बजे कुछ बच्चों के माता पिता आने लग गए, उनके साथ चले गए और बाकी बच्चे वैन में चले गए. अब मेन पॉइंट, अब हमारे प्रोजेक्ट्स में या आपके प्रोजेक्ट में या आप किसी कैफ़े या किसी और से ले लेते हो, उनमें डिफरेंस क्या होता है. जब आप किसी कैफ़े वालों से प्रोजेक्ट ले लेते हो तो उनको खुद ही टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं पता होता कि ये जो पूरा का पूरा डे है किस हिसाब से प्लान करना है. पहले बारी मुक्त खेल कब आना चाहिए है, फिर इंडिविजुअल प्ले कब आना चाहिए, कब कविताएं होनी चाहिए, कब का टाइम क्या है. ये देखो, सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन बना सकता है जो कि टीचिंग में एक्सपर्ट हो, जिसके पास टीचिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो. तभी वो इस बैलेंस्ड डे क्या रेडी कर सकता है और अवलोकन कर सकता है. तो जब आप कैफे वालों से लेते हो, उन्होंने कुछ भी ऐसे ही लिखा होता है, फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं. या जब तुम खुद बनाते हो तो ऐसे ही कुछ भी लिख देते हो तो गलत होता है, फिर रिजेक्ट हो जाते हैं. तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाना सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके, रिजेक्ट होना तो दूर की बात, आपको नंबर 80 से ज़्यादा, 85 से ज़्यादा मिल जाए. ये लिख दिया, अब आ गया पहला दिन. अब ये जो आपने नोट्स लिखे उनका प्रॉपर अवलोकन और विश्लेषण लिखोगे. क्योंकि ये सिर्फ एक सैंपल है तो मैं आपको छोटा सा बता रही हूँ कैसे लिखोगे. प्रातः 8:15 से 8:30 तक क्या क्या हुआ.
ज़्यादातर बच्चे सुबह 8:15 से 8:30 बजे के बीच आए। कुछ बच्चे बहुत खुशी खुशी स्कूल आ रहे थे, जबकि कुछ बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते थे और वो रो रहे थे। आपने ये ऑब्जर्व करा, ठीक है। आपने जब ये ऑब्जर्व करा तो उसका विश्लेषण क्या निकल कर आता है? शिक्षिका प्यार से सभी बच्चों का स्वागत करती है ताकि वो सुरक्षित महसूस करें और खुशी खुशी स्कूल आएं। अब टीचर स्टार्टिंग में ही गुस्सा करने लग जाएगी तो बच्चे आएंगे ही नहीं, बच्चे नहीं आएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो इसलिए प्यार से स्वागत करा। उसके बाद शिक्षिका सहायक के साथ कक्षा के दरवाजे पर खड़ी होकर सभी बच्चों का प्यार से स्वागत करती है। तो अब इसका क्या विश्लेषण होता है? शिक्षिका बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध बनाती है, एक इमोशनल बॉन्ड बनाती है ताकि बच्चे कनेक्टेड फील करें, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने बताया कि शिक्षिका ने बच्चों के बैग लिए, शेल्फ पे रख दिए, सबको गुड मॉर्निंग विश करा। बच्चों को जब गुड मॉर्निंग विश करा तो उनकी शब्दावली इंक्रीज होगी। आप देखोगे हर एक लाइन के पीछे एक मतलब है, हर एक लाइन का एक एनालिसिस लिख कर आता है। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, आप मुझे पता है क्या कहते हो? मैम मैंने खुद प्रोजेक्ट बनाया था, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग थी मेरी, इतनी अच्छी मैंने पिक्चर लगाई थी, फिर भी मुझे फेल कर दिया, फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे भाई, आप बनने वाले हो टीचर, उन्होंने आपकी ये नहीं देखना कि कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है या कितनी अच्छी ड्राइंग लगाई है। उनको आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करनी है कि आपने कितना अच्छा दिमाग लगाया, कितने अच्छे से पढ़ा सकते हो और कितने अच्छे आप टीचर हो। अगर तो खुद प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो DC1 की सारी किताबें पढ़ लेना, DC4 प्रोजेक्ट मैनुअल पूरा का पूरा पढ़ लेना, फिर आप ये बनाने के लिए थोड़े से रेडी हो जाओगे। फिर सारी चीज़ें समझ के खुद के हिसाब से लिख सकते हो। अगर खुद नहीं मेहनत करना चाहते, खुद इतना टाइम नहीं है, तो आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF ले सकते हो। ये तो जैसे सिर्फ एक सैंपल है, हम आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ का प्रोजेक्ट देते हैं ताकि आपका किसी से मैच ना हो, और उसके साथ साथ मैं आपको सारी गाइडेंस देती हूँ कि कैसे आपको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करके 85+ मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। हमारे स्टूडेंट के 95, इस बार तो एक बच्चे के 97, दूसरे के 98 मार्क्स भी आए हैं, ठीक है। वो इसीलिए आए हैं क्योंकि हम उनके ऊपर मेहनत करते हैं। ये नहीं कि तुम कहते हो कुछ भी बना के दे दिया, ऐसे नहीं टीचर बनाते। ये तो सिर्फ एक सैंपल है जो मैंने YouTube पे डाला हुआ है, इसको कॉपी मत करने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये तो काफ़ी बच्चे देख चुके हैं, है ना। तो जब आप हमसे डिफरेंट प्रोजेक्ट लेते हो तो उसमें आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिलती हैं। ऐसे ही आगे के दिन का काम चलता जाएगा। कैसे काम चलता जाएगा कि अब यहाँ हो रहा है 8:30 से 9 बजे तक सुबह की प्रार्थना का समय हो गया, फिर ये हो गया। ऐसे ही आगे डेज चलते जाएंगे। तो लास्ट में जब आपने पूरा बता दिया, क्या बता दिया कि दोपहर 12 से 12:20 तक ये हुआ और ये उसका विश्लेषण है। एंड में आप फर्स्ट डे का निष्कर्ष लिखोगे कि शिक्षिका ने सभी क्रियाएं में खेल विधि का प्रयोग किया, प्लेवे मेथड का यूज किया। बच्चे खेल में बहुत सी चीजें सीख रहे थे। अब पूरे के पूरे डे का ना अपने निष्कर्ष लिखा, कंक्लूजन, कि वो पूरा का पूरा डे गया कैसे। ये मैंने आपको फर्स्ट डे का बताया है। किसका? फर्स्ट डे का। ऐसे आपको 5 डेज लिखने हैं, 5 डेज, ठीक है। 5 डेज के बारे में आपको लिखना है। ये एक दिन का था, जैसे ये सब था ना, ये एक दिन का था, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, पूरे 5 दिन का लिखना है, तो जाकर आपका प्रथम चरण पूरा हो जाएगा। प्रथम चरण पूरा हो जाएगा तो दूसरा चरण देख लो। मैं फिर से बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल है जो कि मैं आपको यहाँ पर YouTube पर दिखा रही हूँ। ये तो सब बच्चे ही देख लेंगे, तो इसको कॉपी करने का फ़ायदा है नहीं। तो जब आप हमसे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट परचेज करोगे तो उसके अंदर आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिलेंगी। ये तो हमने YouTube के लिए सैम्पल बनाया है तो YouTube पे डाल दिया। दूसरा चरण, मैम कितने दिन का होता है? 20 दिन का होता है। कितनी एक्टिविटीज़ करानी है? 30। कैसे 30? पहले 10 दिन एक दिन में एक एक्टिविटी होएगी, अगले 10 दिन एक दिन में 2 एक्टिविटीज़ होंगी, तो टोटल 30 एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। ऊपर लिख दिया दूसरा दिन, यहाँ लिख दिया जो भी डेट है, दिन, ठीक है। यहाँ पे दिन लिख दिया, दूसरा दिन, दूसरे चरण का कौन सा दिन है, दिनांक, जो भी डेट है आपने यहाँ लिख दिया, क्रिया सत्र 1। अब क्रिया सत्र 1 के भी डोमेन सेट है कि इस डोमेन पे एक्टिविटी करवानी है। तो बच्चों का प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट हो जाता है?
बच्चे फॉलो ही नहीं करते किस चीज़ को क्या करना है, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां लिख कर आ जाते हैं। नहीं, अब देखो हमने प्रॉपर एक डिफरेंट पेन से लिखा है कि शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया, उसका लक्ष्य क्या है, ऐसे ब्लैक पेन से आप लिखोगे कि इस क्रिया से बच्चों के स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि उनकी बड़ी मांसपेशियां विकसित होंगी। ठीक है जी। अब क्रिया का नाम क्या है? क्रिया का नाम है डिब्बे से कूदो। अपेक्षित सामग्रियां वो भी लिखनी है, विषय वस्तु पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना है कि आप ये एक्टिविटी करवाओगे कैसे। ठीक है। अब कई बच्चे पता है क्या करते हैं, विषय वस्तु लिखी होती है यहाँ तक 3 लाइनों की, कैसे पास हो जाओगे? हो ही नहीं सकते। पूरी की पूरी एक्टिविटी जब तक एक्सप्लेन नहीं करोगे कोई आपको नंबर नहीं देगा। मतलब मैं आपको इस एक नेचुरली सी बात बता रही हूँ, अगर मैं भी एज अ टीचर तुम्हारा प्रोजेक्ट चेक कर रही हूँ ना, तो मैं भी कहूँगी ये क्या 3 लाइनों का लिख कर आ गए हो आंसर, 3 लाइन में कोई एक्टिविटी होती है, पास कैसे हो जाओगे? तो वो तो फिर इग्नू के टीचर हैं, इतने एक्सपर्ट, इतने हाई लेवल के, वो तो आपकी थिंकिंग की मेंटल एबिलिटी पूरी चेक करेंगे। तो जब तक पूरी की पूरी आपने एक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं करी तब तक नहीं आपको नंबर मिलते। इसलिए मेरी एक्टिविटीज आप देखोगे, पढ़कर देखोगे, ऐसे समझ आएंगी जैसे कितनी बढ़िया एक्टिविटीज हैं। क्यों? मेहनत करी है मैंने, ऐसे ही नहीं बन गई एक्टिविटीज। अब आपने उसके लिए क्या लगा दी पिक्चर कि क्रिया सत्र 1 डिब्बे से कूदो। ये एक डिब्बा है कम ऊंचाई वाला, यहाँ से पहले बच्चा कूदेगा, फिर ज्यादा ऊंचाई वाला ये बच्चा है ये कूदेगा तो इसकी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, स्थूल क्रियात्मक विकास होगा। उसके बाद आप लिखोगे क्रिया सत्र की रिपोर्ट। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, रिपोर्ट लिख कर आ जाते हैं इतनी सी रिपोर्ट की एक्टिविटी अच्छी थी, बच्चे को मजा आया, कहानी खत्म। जैसे तुम बच्चे की कहानी खत्म कर देते हो ना 3 लाइनों में, ऐसे ही तुम्हारा जब मार्क्स लग रहे होते हैं ना, ऐसे ही फिर तुम्हें भी 15-20 नंबर देके तुम्हारे प्रोजेक्ट की कहानी खत्म हो जाती है और तुम पास नहीं होते। ठीक है। देखो अभी तुम्हें मेरी बातें ऐसे लग रही होंगी बुरी कि मैम ऐसे क्यों डांट रहे हो, हम तो मेहनत करते हैं, लेकिन मैं सच बता रही हूँ। मैं हूँ टीचर, मैं अगर आपको गाइड करने के लिए यहाँ बैठी हूँ तो मेरा फर्ज बनता है आपको एक एक चीज़ बताऊँ कि शायद हो सकता है अभी आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन आगे जाकर जब आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे और आपको 80+ मार्क्स 90+ मार्क्स मिलेंगे ना, तो तब आपको ये सिमरन मैम की डांट याद आएगी कि चलो सिमरन मैम ने उस टाइम डांटा ही सही, लेकिन हमारा भला तो हो गया, आज हम अच्छे टीचर तो बन गए टाइमली। ये तो नहीं है बार बार प्रोजेक्ट रिजेक्ट होके आ रहे हैं और 1000 फीस भरनी पड़ रही है। ठीक है जी। बाकी जैसी आपकी मर्जी, मानना चाहो हमारी बात मान लेना, नहीं मानना मत मानना। अब क्या करोगे, एक तो रिपोर्ट में आपको ये जरूर बताना है कि आपकी एक्टिविटी कैसे पूरी हुई। डिब्बे से कूदो क्रिया सत्र सफलतापूर्वक पूरा हुआ, सक्सेसफुली पूरा हो गया, जो हम चाहते थे वैसा हो गया। अब आप उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करोगे कि बच्चों को मजा आ रहा था, ये एक्टिविटी बच्चों के एज एप्रोप्रिएट थी, बच्चों को इंजॉय करा, एक दूसरे के साथ ये करा, मिलजुल के भाग लिया, इससे शारीरिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, जो भी था, उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला, चोट लगने का डर था लेकिन हमने संभाल रखी और सबकी लाइन बनाकर बच्चों को वापस ले गए। क्रिया एवरीथिंग जो भी आपने रिपोर्ट में लिखना है एक्टिविटी करवाते वक्त जो हुआ सब लिखोगे तभी आपको कितने नंबर मिलेंगे, 85 से प्लस। 85 मिल जाएंगे, 86 मिल जाएंगे, 90 मिल जाएंगे, 95 मिल जाएंगे। लेकिन एक एक दो दो लाइन वाले लिख कर आओगे तो 20 मिल जाएंगे, 21 मिल जाएंगे, 22 मिल जाएंगे और फिर हो जाओगे फेल होने के बाद दोबारा प्रोजेक्ट बनाओगे, क्या करोगे, 1000 फीस भरोगे। तो अब आप देख लेना पहले मेहनत करनी है या बाद में। इस हिसाब से आपको दूसरे चरण में 30 एक्टिविटीज लिखनी है। एक ही दिखाई है क्योंकि ये एक सैंपल है। फुल प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर से मिल जाएगी। उसके बाद तीसरा चरण देख लो। तीसरे चरण में पहले तो 5 पाठ्यचर्या बनेगी। क्या बनेगी? 5 पाठ्यचर्या, 5 दिन की पाठ्यचर्या। ऐसे नहीं कि लगातार ये पहले एक दिन की बनाई सोमवार, आप यहाँ पे आपने लिख दिया तृतीय चरण या तीसरा चरण, ये भी है 5 दिन का। फर्स्ट फेस 5 दिन, सेकेंड फेस 20 दिन, थर्ड फेस 5 दिन, टोटल हो गए 30 दिन। 30 दिन का आपका प्रोजेक्ट है। अब ये भी 5 दिन का है। यहाँ पे आपने लिख दी पाठ्यचर्या सोमवार की। पहले आप ये पाठ्यचर्या बनाओगे। सबसे पहले क्या करोगे? पाठ्यचर्या बनाओगे, पाठ्यचर्या।
फिर आप लिखोगे सामान्य रिपोर्ट, ठीक है, या पहले आप लिखोगे, इसके बाद एक दिन में मिनिमम 3 एक्टिविटीज करानी है, मैक्सिमम 4 करानी है, तुम 3 एक्टिविटीज करवा लेना बहुत है। जैसे पहले वाले दूसरे चरण में एक्टिविटीज कराई ना, ऐसे एक दिन में 3 एक्टिविटीज करानी है। 4 तो रहने ही देना, बहुत ज्यादा हो जाएंगी, 3 करा लेना, कोई मार्क्स पे असर नहीं पड़ेगा, 3 बना रहे हो या 4, मार्क्स सेम ही लगेंगे। उसके बाद आप लिखोगे एक सामान्य रिपोर्ट कि भाई पूरा दिन कैसा गया, सारा दिन क्या क्या करा, क्या क्या नहीं। उसके बाद इन तीनों की इंडिविजुअल रिपोर्ट लिखोगे, तब जाके आपका एक दिन पूरा होगा तीसरे चरण का। ऐसे पूरे 5 दिन है आपके। तो आपने समय अवधि लिख दी, 8:15 पे बच्चों का केंद्र पे पहुंचने पर स्वागत करेंगे, 8:30 ये करेंगे, ये ऐसे आपने पूरा बता दिया। अब तीसरे चरण में क्या होता है, आपको एक थीम चूज करनी होती है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, एक दिन की एक थीम चूज कर ली, मान लो आपने एक दिन की थीम चूज कर ली जानवर, तो तीनों एक्टिविटीज आपने जानवर पे करा दी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक एक्टिविटी जानवर पे करवा दी, बाकी किसी और पे करा दी, बट एक्टिविटी से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड एक एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरे 5 दिन के लिए एक थीम ले ली, मान लो पूरे 5 दिन के लिए आपने एक थीम ले ली जानवर, तो आप हर दिन एक जानवर की थीम पे एक्टिविटी करा रहे हो और बाकी 2 एक्टिविटीज रैंडमली कुछ भी करवा रहे हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन है तो टीचिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप लगा दोगे एनेक्स्टर्स कैसे भरने हैं, कौन कौन से एनेक्स्टर्स लगेंगे, कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है। या फिर जब आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो तो हम आपको साथ में ब्लैंक एनेक्स्टर्स भी देते हैं और उन्हें भरना कैसे है वो भी बताते हैं। ठीक है जी। ये सब होने के बाद पोर्टल का पता नहीं कब खुलेगा कब नहीं, इसलिए दिल्ली में दानगढ़ी हेड ऑफिस का एड्रेस मैंने चैनल पे भी डाल रखा है, या फिर जब परचेज करोगे हम आपको देंगे, वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कर देना स्पीड पोस्ट। ठीक है। एनेक्स्टर्स पे प्रॉपरली प्रिंसिपल मैम के साइन स्टैम्प होंगे, आपकी गाइड के साइन होंगे, ठीक है, आपके गाइड के डिप्लोमा की फोटोकॉपी लगेगी, ताकि कोई भी मौका ना छूटे आपको 80 से कम नंबर देने का। देखो 50-60 नंबर वाली तो मैं बात ही नहीं करती, मैं बात करती हूँ 80, 85, 90 नंबर की। तो क्यों, मुझे पता है जब बच्चा मेहनत कर ही रहा है तो क्यों 50 नंबर लेके आने, पूरे 80 दिलाओ, पूरे 90 दिलाओ। ठीक है जी। आई होप आपको ये एक ओवरऑल आइडिया समझ आ गया होगा प्रोजेक्ट का, कि किन बातों को ध्यान रखकर आप भी 90+ मार्क्स ला सकते हो। हमारे स्टूडेंट्स लाते हैं 95, 97, एक ने तो 98 लाकर इतना दिल खुश कर दिया। ऐसे ही आप भी ला सकते हो। फिर आप भी अपने मार्क्स की अच्छी ग्रेड कार्ड की पिक्चर भेजना कि मैम देखो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, हमें बहुत खुशी होगी। डीईसी के किसी भी ईयर का कोई भी सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए हो, प्रोजेक्ट चाहिए हो, गेस्ट पेपर्स चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मेरा कोर्स चाहिए हो, लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। इट फील्स सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल कि इतने सारे डीईसी स्टूडेंट्स की हम मदद करके, इतने सारे बच्चे हमारी ट्रेनिंग मतलब हमसे पढ़कर जाकर इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, कुछ प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कुछ ने अपना प्ले स्कूल खोल लिया और वो अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपको आगे ऐसे ही मदद करते रहें, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्रोजेक्ट से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, या मेरे एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो। हैप्पी लर्निंग। 60-70 मार्क्स के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है 85 नंबर कैसे लेके आए, 90 नंबर कैसे लेके आए। थैंक यू।